की सभाओं में कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं। एक तीर से दो निशाने लगाने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन उस कहावत को यथार्थ अगर किसी ने राजस्थान की राजनीति में इस बार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किया है तो वो है दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा ने अपने हालिया भाषण में किस तरीके से एक तीर से दो निशाने लगाए और कैसे एक तरफ हनुमान बेनीवाल और एक तरफ खुद सीएम गहलोत पर निशाना लगाया, इस सब मुद्दों पर पूरी गहनता से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे सालों का मलाल इस इलेक्शन में हो रहा है लाल। इस सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इतने दिलचस्प विश्लेषण और कहीं मिलते नहीं हैं। तो दिव्या मदेरणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र ओसिया में हालिया में एक भाषण दिया और उस भाषण में एक तीर से लगाए दो निशाने। ये दोनों निशाने एक तो खुद की पार्टी के मुखिया आला सीएम अशोक गहलोत पर था और दूसरा उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जिनके ऊपर छीटा कशी चलती रहती है, कभी वो करते हैं कभी ये करते हैं, उस हनुमान बेनीवाल पे था। और उन्होंने साफ तौर पे इस भाषण में क्लियरली एक बात कही है कि मैंने अभी तक चुप्पी साध रखी थी। जो हनुमान बेनीवाल कह रहे थे, नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट है उनकी बातों से, जो वो कह रहे थे कि शादी कर लो तुम, हम करवा देंगे शादी, और कहीं ना कहीं जंगल में है शेरनी, तो इस तरीके से उन पे जो तंज कसे थे उन तंजों का जवाब बहुत ही करारा दिया है। और उन्होंने उन तंजों का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री गहलोत पर भी प्रहार किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिपाल मदेरणा को जेल भेजने का जो दर्द था वो झलका इस पूरे भाषण में। उन्होंने साफ साफ कहा कि शादी करने की आप मेरी बात कर रहे हो, लेकिन मैं कैसे शादी करूंगी जब मेरे पिताजी जेल में बैठे हैं, मेरे फेरे तो जेल से हो रहे हैं और बार बार मैं जेल के इर्द गिर्द ही घूम रही हूं। और जो कहते हैं कि शेरनी को जंगल में जाना चाहिए, वो बता दें कि ये शेरनी का जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो प्रतीकात्मक है। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी जो जेल में थे, उस बेटी का दर्द क्या होगा जब पिता जेल में बैठे हैं। तो ये जो दर्द है, उस दर्द का कहीं ना कहीं निशाना जो था वो सीएम गहलोत पे था। और जब बार बार ये बात हनुमान बेनीवाल करते रहे कि तुम शादी कर लो, तो उस भाषण से उस वाक्य का निशाना कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पे भी लगाया। और दिव्या मदेरणा ने बहुत ही चिर परिचित अंदाज में ओसिया में ये कहते हुए कहा कि शेरनी हूँ, शेरनी की तरह लड़ूंगी। शेरनी को प्रतीकात्मक तौर पे इस्तेमाल किया है मैंने, और जिस तरीके से मेरे पिताजी के साथ पिछले कई सालों से जो बीता है वो मैं जानती हूँ। इससे साफ साफ इसकी पूरी तरह से समझ आया कि बहुत सालों का है मलाल, लेकिन इस चुनाव में हो रहा है वो लाल। और पिछले 5 साल को अगर देखा जाए तो दिव्या मदेरणा ने गाए बगाए अपनी सरकार को बार बार लगातार घेरा ही इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पिताजी के साथ किए हुए कृत्यों का बदला लेती हुई दिखाई दी है। और आप अगर गहनता से देखेंगे तो 25 सितंबर की घटना पर अगर कोई कांग्रेसी सबसे ज़्यादा बोला है उसके
उसके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा है। और दिव्या मदेरणा ने तलवारें खींच दी थी उस वक्त, इस तरह से लगता है, सीएम गहलोत के खिलाफ। उसके बाद विधानसभा में भी कई बार ये बोला कि इस सरकार के राज में तो खुद मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, तो और लड़कियां क्या होगी। अपनी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली भी दिव्या मदेरणा ही थी। तो गाहे बगाहे उन्होंने अपना दर्द छलकाया है और कई सालों का मलाल लाल किया है। और अब वो वक्त आ गया है जब वो और भी ज़्यादा तेज धार से प्रहार कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, सीएम गहलोत को बचना विपक्ष से तो है ही, लेकिन अपने पार्टी के लोग जो विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं बचना है। और दिव्या मदेरणा का साफ तौर पे चिर परिचित अंदाज में ये भाषण बताता है कि बहुत अंदर दर्द है और वो दर्द हर तरीके से निकल रहा है और वो निकलेगा। जिस तरीके से साफ गोही से उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत और हनुमान बेनीवाल दोनों पे निशाने साधे हैं, उससे समझ में आता है, दिखाई देता है, पता चलता है कि दिव्या मदेरणा आने वाली राजनीति में भी अगर किसी की खिलाफत करेगी तो वो सीएम गहलोत और हनुमान बेनीवाल दोनों ही होंगे और दोनों की खिलाफत वो अपने अपने तरीके से लगातार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तेज तर्रार महिला नेत्री के रूप में वो बढ़ रही है आगे और वो लगातार बढ़ रही है। और इसी तरीके से अगर वो बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में एक बड़ा जाट चेहरा, जाट नेता के रूप में दिव्या मदेरणा भी उभरेगी। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।